नमस्कार। टैक्स भरने की आखिरी तारीख को लेकर जो टेंशन चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी की तरफ से एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। आज हम इसी टैक्स डेडलाइन एक्सटेंशन की पूरी कहानी समझेंगे कि ये क्यों हुआ और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। अगर 31 अक्टूबर की डेडलाइन पास आते आते काम का प्रेशर और तनाव बढ़ता जा रहा था, तो सुनिए, ये खबर सीधे आपके मतलब की है। और यकीन मानिए, इस प्रेशर को महसूस करने वाले लाखों लोगों में से आप अकेले नहीं थे। तो लीजिए वो खबर जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को पूरे देश के लिए बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दिया है। चलिए अब गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये फैसला आखिर लिया क्यों गया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नई डेडलाइन है क्या और ये नियम आखिर किस किस पर लागू होता है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। देखिए, सीबीडीटी ने एक नहीं बल्कि दोनों ही जरूरी डेडलाइंस को आगे बढ़ा दिया है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर फाइलिंग दोनों की ही लास्ट डेट अब 10 दिसंबर 2025 है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है, क्योंकि अब टैक्स प्रोफेशनल्स को दो अलग-अलग तारीखों का सिरदर्द नहीं पालना पड़ेगा और वो अपना काम ज्यादा आराम से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये राहत मिली किसे किसे है। तो ये एक्सटेंशन उन सभी के लिए है जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होना जरूरी है, जैसे कि कंपनियां, एलएलपीज, फर्म्स और वो इंडिविजुअल्स जिनका टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा है। मतलब अगर आप इस दायरे में आते हैं तो ये खबर सीधे तौर पर आपके लिए है। लेकिन क्या लगता है, ये फैसला बस यूं ही रातों रात ले लिया गया? जी नहीं, इसके पीछे एक पूरी कहानी है जिसमें टेक्निकल प्रॉब्लम से लेकर कोर्ट कचहरी तक सब कुछ शामिल है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर एक नजर डालते हैं कि आखिर सरकार को यह कदम उठाना ही क्यों पड़ा। असल में टैक्स फाइल करने वाले और प्रोफेशनल्स एक तरह से प्रेशर कुकर वाली हालत में थे। जरा सोचिए, एक तरफ इनकम टैक्स पोर्टल बार बार स्लो हो रहा है और दूसरी तरफ जीएसटी, टीडीएस और आरओसी फाइलिंग जैसी कई और डेडलाइंस की सीटी बज रही है। और तो और ऑडिट के नियम भी इतने कॉम्प्लेक्स हो गए थे कि टाइम पर काम खत्म करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये लड़ाई कितनी लंबी चली। पहले डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर हुई, लेकिन जब उससे भी काम नहीं बना तो मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। और जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 30 नवंबर तक की मोहलत दे दी, तो सीबीडीटी पर पूरे देश में एक जैसा नियम लाने का दबाव बना और आखिरकार 10 दिसंबर की नई तारीख का ऐलान हो गया। और ये बात आप जानते हैं बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं था। ऐसा बहुत कम होता है कि कोर्ट के दखल देने पर सरकार अपनी पॉलिसी बदल दे। ये इस बात का सबूत है कि जब लोगों को सच में परेशानी होती है तो हमारा जस्टिस सिस्टम उनकी मदद के लिए आगे आता है और एक पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। तो ये तो हुई कि फैसला कैसे लिया गया, लेकिन अब असली सवाल ये है कि इसका असर किस किस पर और कैसे पड़ा। चलिए अब ये देखते हैं कि इस एक फैसले ने टैक्स पेयर्स, टैक्स प्रोफेशनल्स और खुद सरकार के लिए क्या-क्या बदल दिया। इस फैसले की खुशी सबने मिलकर मनाई है। देखिए, टैक्स भरने वालों और टैक्स प्रोफेशनल्स को तो 40% का सीधा फायदा हुआ ही, लेकिन सरकार को भी बेहतर कंप्लायंस के रूप में 20% का फायदा मिला। मतलब ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन थी जिसमें जीत सबकी हुई। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकला? आसान शब्दों में कहें तो टैक्स पेयर्स को बिना गलती के अपना रिटर्न भरने और भारी भरकम लेट फीस से बचने का मौका मिल गया। प्रोफेशनल्स को थोड़ा सांस लेने का टाइम मिला, जिससे काम की क्वालिटी सुधरी और सरकार ने भी ये दिखा दिया कि वो लोगों की परेशानियां समझती है और सुनती है, जिससे सिस्टम में भरोसा बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हर बार डेडलाइन बढ़ाना ही असली सॉल्यूशन है, या फिर ये किसी बड़ी बीमारी का एक छोटा सा लक्षण है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और बिजनेस टुडे जैसे मीडिया हाउस ने भी इस कदम को सराहा है। इसे एक प्रैक्टिकल और बहुत ज़रूरी राहत बताया गया। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि सरकार ने ज़मीनी हकीकत को समझा है और उसके हिसाब से कदम उठाया है। तो यहाँ दो बातें सामने आती हैं। एक तरफ इस फैसले की तारीफ हो रही है क्योंकि इसने सबको राहत दी है,
लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बार-बार डेडलाइन बढ़ाना कहीं ना कहीं सिस्टम की कमियों, खास तौर पर टैक्स पोर्टल की खराब परफॉर्मेंस पर पर्दा डालने जैसा है। और एक डर ये भी है कि कहीं लोगों को हर साल एक्सटेंशन की आदत ना पड़ जाए। तो फिर इस एक्सटेंशन के खेल का परमानेंट इलाज क्या है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, जैसे जीएसटी, आरओसी और इनकम टैक्स की सारी डेडलाइंस को सिंक करना, टैक्स पोर्टल को इतना मजबूत बनाना कि वो कभी क्रैश ही ना हो, और सबसे जरूरी, कोई भी नियम बनाने से पहले उन लोगों से सलाह लेना जो असल में फील्ड में काम कर रहे हैं। और आखिर में हम सबको इस एक बड़े सवाल पर सोचना होगा, क्या हर साल मिलने वाली ये राहत एक सेफ्टी वाल्व की तरह जरूरी है, या ये एक चेतावनी है कि हमारे टैक्स सिस्टम में अब एक बहुत बड़े बदलाव का वक्त आ गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।